Hello, my dear students. We are back together to continue our classes of physics. We are already started our chapter physical quantities and measurement. So we will continue our classes. Today's topic is density of matter in the three states. हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, राइट? एंड थ्री स्टेट्स की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. We will start with intermolecular force. Intermolecular molecules of a substance are held together by an attractive force called intermolecular force. किसी पदार्थ के अणुओं को एक आकर्षक बल द्वारा एक साथ रखा जाता है जिसे इंटरमोलिकुलर बल कहा जाता है, राइट? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको डेंसिटी बताऊंगी इन थ्री स्टेट्स, राइट? सेकेंड है द इंटेंसिटी ऑफ दिस फोर्स एंड द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस determines many characteristics of the substance. The space between the molecules is called intermolecular space. किसी पदार्थ में इस बल की तीव्रता और अणुओं के बीच का स्थान पदार्थ की कई विशेषताओं को निर्धारित करता है. अणुओं के बीच के स्थान को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है, राइट? सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग. सॉलिड में क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, राइट? इसी वजह से इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं. इनमें जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर. तो आप जान सकते हैं इतने पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोज होते हैं, एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. और ये किस वजह से, क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन लिक्विड. लिक्विड में अगर हम बात करते हैं, इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन इन अ सॉलिड. लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से लेस होते हैं इन कंपैरिजन सॉलिड के. इन अदर वर्ड्स द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज ग्रेटर देन दैट इन अ सॉलिड. जो इनके में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड की एज कंपेयर टू सॉलिड वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है. द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन दैट इन अ सॉलिड. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड, राइट? They cannot leave the volume of the liquid altogether, right? तो हम ये देख सकते हैं कि इनका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो एज ए कंपेयर टू सॉलिड उससे क्या होता है, थोड़ा कम होता है. और स्पेस जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी सी कम होती है, राइट? अब अगर हम बात करते हैं गैसियस की, इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी लूजली एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज फॉर लेस देन दैट इन अ लिक्विड. जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब अलग अलग क्या होता है, बहुत ही कम उससे पैक होते हैं. और जो उनका स्पेस होता है उनके बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड.
इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, क्योंकि इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं गैसेस में जो डेंसिटी होती है जो गैसेस की, वो एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड बहुत कम होती है, राइट। और डेंसिटी आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, here we completed our chapter. Please prepare your notes by yourself of this topic, यानी कि डेंसिटी ऑफ मैटर इन द 3 states. Thank you.